हे गाइस, कैसे हो? तो आप लोग अच्छे होंगे। और कुछ बातें मन घबरा रहा था तो चलिए आई बातें करने। बहुत अजीब है ना ज़िंदगी। कभी सोचो तो कि ज़िंदगी की दास्तां अगर शेयर करना चाहो तो भी मन घबरा रहा है कि लोग मजाक बना देते हैं। इस दुनिया में फीलिंग्स तो नहीं है, इंसानियत तो मैं नहीं कह सकती, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बने ही हैं आपको दुख देने के लिए। मेरी शक्ल पे मत जाना, क्योंकि देखो जब ज़िंदगी ख़राब है तो शक्ल ख़राब होनी ही है। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, सच बताऊं। अभी 11 बज रहे हैं तो मैं ऐसे ही फ़ोन लेके बैठ गई। ऐसी नहीं थी मैं, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कहूँ तो मैं रोना तो मेरा मतलब मुझे पता ही नहीं था रोना होता क्या है। खुल के जीने वाली बंदी थी, रोते हुए को हंसाने का मैं दम रखती थी। बातें, ये सब जुआ कहते हैं, इसे बहुत संभाल के बोलना चाहिए। पर सिर्फ ये रूल छोटों के लिए है। बड़े कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वो बड़े हैं। वो तुम्हें फांसी पे लटका दे तब भी तुम नहीं पूछ सकते आखिर मेरी गलती क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें, किसी ने तुम्हें पैदा किया है, किसी ने तुम्हें पाला है, तो किसी ने तुम्हें अपने घर में ले आई है, पनाह दी है। तो हमारी तो ज़िंदगी इसी में चली जा रही है। हम कहाँ हैं? हमारा कुछ कहाँ है? हमारा कुछ कहीं भी नहीं है। हम इस धरती पे से आ ही गए गलती से, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे घुटन होती है इस ज़िंदगी से, सच कहूँ। पर अगर कुछ कर भी लूँगी तो लोग कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। अगर लड़कियां मर भी जाएं तो लोग वजह नहीं जानेंगे, उसकी तकलीफ़ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके डायरेक्ट कैरेक्टर पे उंगली। हाँ, रहा होगा किसी के साथ चक्कर, उसके लिए मर गई। मैंने देखा है ऐसा होते हुए अपने ही घर, अपने ही परिवार में। तो इससे भी डर लगता है। लड़कियां तो मर भी नहीं सकती सुकून से। कुछ लोग जुड़े हैं मेरे, अपने ही घर से जुड़े हैं। वो वीडियो देखेंगे तो शायद उन्हें लगेगा कि घर की मतलब तकलीफ बता रही है, बदनामी करा रही। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने अंदर की तकलीफ़, अपने अंदर की फीलिंग शेयर कर रही हूँ। मैं खुल के रोना चाहती हूँ, इन स्थितियों के साथ रोज़ रोज़ नहीं। मैं कहीं सुकून से रहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के बीच में नहीं।
कहने के मेरे पास बहुत रिश्ते हैं, सोचो तो आपके पास बहुत रिश्ते हैं, पर बहुत अकेलापन लगता है जिंदगी में। लोगों ने मेरे आंसू का नाटक का नाम दे रखा है, पर मैं सच में अपने आंसू को अपनी मजबूती बनाना चाहती थी, पर हो ही नहीं पा रहा है। कमज़ोर नहीं बनना चाहिए कभी, ना ही आपको किसी के आगे रोना चाहिए, पर हो जाता है। क्योंकि अगर आप नहीं रोगे तो फिर माइंड में बहुत ख़राब चीज़ें आती हैं। मैं ये सब क्यों बातें कर रही हूँ मुझे सच में नहीं, खुद ही नहीं पता, पर ये है कि मैं बैठ गई हूँ कैमरा लेके बात करने। मैं क्या कर रही हूँ बात मुझे खुद नहीं पता। मुझे इतनी उलझन होती है रातों में कि मुझे नींद नहीं आती है। फिर मेरा दिमाग फालतू सोचता है। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए कि घर बंगला एसी में रहना। भाई खुशी सुकून चाहिए, जो मुझे करना है। ज़िंदगी उसको कहते हैं कि जो अगर इंसान सोचे और वो अपने हिसाब से कर पाए। कोई बड़ा नहीं कि मैं समाज से हट के करना चाहती हूँ, कोई गंदा काम नहीं करना चाहती हूँ, पर अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप कमज़ोर भी मत करो, या तो फिर सामने वाले से झूठ मत बोलो। आपने सपने बड़े दिखाए हैं तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी, पर मुझे भी तो मेरी लाइफ थोड़ा से तो जीने दो। दिन भर मेरा कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे हंस के बोल के फ़ोन देख के, पर रात नहीं कटती। डर सा लगता है बहुत कि मैं कुछ कर न जाऊं, और डर मुझे ये भी है कि मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही लाइफ है। मैं इसको ऐसे पहले सोचती थी कि मैं कट जाऊंगी, पर अब नहीं खोना, क्योंकि मेरे दामन पे दाग लग जाएगा। मैं चली गई 4 दिन, सब रोएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, पर मेरे ऊपर बहुत से दाग लग जाएंगे। आप पूरी ज़िंदगी किसी के लिए कुछ भी कर लो, कभी किसी को नहीं पता चलेगा, पर आप एक दिन उस शख्स को एक गिलास पानी नहीं दोगे तो पूरा गांव, पूरा समाज जान जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई?
खैर।